जय हिंद दोस्तों, मैं विजेंद्र यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षाला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोगों को जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, उसमें हम आप लोगों को बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के उन सारे क्वेश्चन को करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जैसा कि आप लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि जो आपकी एग्ज़ाम डेट है 17-18 फरवरी, आपको यूपी पुलिस की एग्ज़ाम डेट कंफर्म कर दी गई है। ठीक है, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बेहतर ढंग से करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो आइए हम आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके बताने जा रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आज का है, 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंक की संख्या को 16 से विभाजित किया गया है, शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंक की संख्या, यानी कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हमको निकालना होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम आपसे बात करें कि 13 से विभाजित होने वाली 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, यानी कि 13 का क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए, यानी कि 13 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 13 का मल्टीपल अगर हम लोग निकालें, 13 गुना में 8, 13 बाटे कितना हो जाएगा 104। 104 आपकी 3 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी, जो कि किससे विभाजित होगी, 13 से विभाजित होगी। और हम लोग इसका गुणज निकाल करके देखेंगे तो सबसे छोटी संख्या जो 3 अंक की बन रही है 13 से विभाजित होने वाली 104 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 104 की संख्या को क्या करेंगे, 16 से विभाजित किया जाएगा। कि 16 से विभाजित किया जाएगा तो 16 पच्चीस 80, 16 छक्का 96। ठीक है, 16 छक्का 96, और यहाँ से इसका कितना आ जाएगा, 14 में से 6 घटाएंगे कितना बच जाएगा 8। यानी कि अगर हम लोग 16 से अगर भाग देंगे, सॉरी यहाँ पर 16 से हम लोग भाग देंगे तो 6 बार में आएगा 96, और 104 में से जब घटाएंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा 8। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपका था, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग जरूर प्रैक्टिस करें। और आज का ये पहला क्वेश्चन था। इसके बाद हम आप लोगों को 1 बाय 1 करके जो भी आपके एग्जाम में टॉपिक्स दिए गए हैं, उन्हीं टॉपिक से आपको सारे 1 बाय 1 क्वेश्चन, जो हमारे जितने टॉपिक दिए गए हैं उतना क्वेश्चन हम आप लोगों को डेली 1 बाय 1 करके करवाते हुए चलेंगे। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचता रहेगा। चलिए ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित को हल करें। 256 प्लस 25.5, 2.56 प्लस 0.256 प्लस 0.0256, इसको आपको सॉल्व करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, 256 को लिख लेंगे और 25.5 को लिख लेंगे, और यहाँ पर 2.2556 को लिख लेंगे और 0.256 को लिखेंगे, 0.0256 को ऐसे रख लेंगे। ठीक है, ऐसे रखने से आपको क्या होगा कि आसानी होगी, कैलकुलेशन आप लोगों का आराम से कर ले जाएंगे, गलती होने के चांसेस नहीं होंगे। तो आप लोग इसको देखिए, यहाँ पर जोड़िए, यहाँ पर कोई संख्या नहीं, यानी कि 6 हो जाएगा, और 6 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11 को 1, और हासिल 1 का लगेगा, और 6 5 11 2, 13 13 1 14, हासिल आपका 1 का, 5 5 10 2 12, 1 13 को 3। ठीक है, दशमलव यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, ये आपके पास ये संख्या आ जाएगी। अब देखिए आप लोग मैच करिए कि 0.3416, 0.3416, इसमें है नहीं तो ये कैंसिल, इसमें देखिए इसमें भी नहीं है तो ये भी कैंसिल, यहाँ पर देखिए इसमें नहीं तो ये भी कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर 0.346 है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब हमारे पास इस प्रकार से वैल्यू मिल जाती है तो हम लोग बाकी की चीज़ों को कैलकुलेट नहीं करेंगे, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को आंसर निकालना होगा। अदरवाइज आप लोग यहाँ पर जोड़ करके देख सकते हैं, 6 5 11, 11 2 13, और 13 1 हासिल यहाँ पर था, कितना आ जाएगा 14 को 4, और हासिल 1 का 5 2 7 1 8, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, 284.3416 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग जरूर से जरूर प्रैक्टिस करके जाएं। चलिए ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। दिए गए व्यंजक का मान कितना है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा सारी की सारी वैल्यू कैसे दी हुई है, इनको देखिएगा, 2 करड़ी में 3 प्लस 5 करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 12। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर जो आपकी बात कर रहा है, करड़ी में 3 यहाँ पर भी है,
करड़ी में 3 यहाँ पर भी है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, करड़ी में 12 को भी हम लोग करड़ी के रूप में लिख लेंगे। करड़ी में 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 गुना में 3, ठीक है, 4 गुना में 3, यानी कि इसको तोड़ेंगे तो करड़ी में 4 गुणा में करड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 का अंडर रूट निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 2 करड़ी में 3, यानी कि आपका क्या लिखा है, करड़ी में 12 का मान कितना है, करड़ी में 12 का मान 2 करड़ी में 3 है। तो हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 करड़ी में 3 आपका यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर देखिएगा माइनस है यहाँ पर ना, ठीक है, 2 करड़ी में 3 और प्लस 5 करड़ी में 3, माइनस 2 करड़ी में 3। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस में माइनस में है और यहाँ पर ये प्लस में है, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा 5 करड़ी में 3। 5 करड़ी में 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके घातांक और करड़ी चैप्टर से पूछा जाएगा। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर के हैं सबको प्रैक्टिस कर डालिए, और आप लोगों को हम डेली बाय डेली सारे क्वेश्चन को जो घातांक और करड़ी के हैं सबको करवाते हुए चलेंगे। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 1.25 गुणे 0.05 गुणे 0.0004 का मान क्या होगा। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डेसिमल को हम लोग घटाएंगे, यानी कि 2 अंक के बाद डेसिमल है, यानी कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुना और क्या करेंगे, भाग करेंगे, यानी कि 100 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा और नीचे 100 से हम लोग भाग दे देंगे, ठीक। अगला क्या है, गुणे, यहाँ पर कितने अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, 5 बटा में क्या आ जाएगा, 100, यानी कि 100 से गुणा ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा, यानी ऊपर 5 बचेगा, और यहाँ पर 100 से गुणा कर दिए, भाग कर दिए हम लोग, गुणे। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 4 बटे में 10,000 से क्या कर देंगे, गुणा और क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, ठीक है। जैसे ही हम लोग यहाँ पर गुणा और भाग करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4 बटे में 10,000 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 में इसका 4 का गुणा करेंगे, 5 चौक को 20, और 20 का हम लोग गुणा करेंगे 125 में, 125 में, और यहाँ पर देखिए इनका सबका गुणा करेंगे तो 4 घात 4 जीरो यहाँ पर, 4 2 6, 6 2 8, यानी कि 10 की पावर कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें, जीरो यहाँ पर आ जाएगा, 5 दूना 10 को जीरो, हासिल 1 का, 2 दूना में 4, 4 1 5, और 2 1 नम 2, यानी कि 2500 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और 2500 गुना में यहाँ पर हम लोग देखें तो कितना है, यहाँ पर 10 की पावर 8 नीचे है, तो ऊपर लेकर के जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर -8, ठीक। अब देखिए हम लोग आंसर को देखते हैं। आंसर यहाँ पर देखिए 10 की पावर 8 यहाँ पर प्लस में दिया हुआ है, और यहाँ पर हमारा आएगा कैसा, माइनस में आएगा, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर भी आपकी घात क्या है, घात यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी घात कैसी दी हुई है, पॉजिटिव दी हुई है, तो यहाँ पर हम लोग को आंसर में क्या लाना है, निगेटिव घात को लाना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला करेक्ट हो जाएगा, यानी 10 की पावर -4 होगा, यानी कि 0.25 गुणे 10 की पावर 4 आपका ही करेक्ट आंसर होगा। देखिए ध्यान दीजिए, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, 1 2 3 4, यानी कि हम लोग 4 डिजिट के बाद अगर डेसिमल लगाना चाहें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0.25 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये बनेगा, यहाँ पर 0 0 भी लगेगा, इंटू 10 टू द पावर +4 हो जाएगा, और गुना में 10 टू द पावर -8। यहाँ पर घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं जब आधार आपका क्या होता है, समान, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0.25 गुना में क्या आ जाएगा, 4 -8, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 0.25 गुणे 10 की पावर क्या आ जाएगा, -4, 8 में से 4 को घटाएंगे, -8 यहाँ पर है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -4। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 0.25 गुणे 10 की पावर -4 होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन से यहीं पर करेक्ट कर सकते हैं, घात को देख करके भी करेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग तो इतना तो करेंगे ही, ठीक है। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याओं का योग 36 दिया हुआ है, ठीक है। उनका म स तथा ल स क्रमशः 3 तथा म स और ल स दिया हुआ क्रमशः ल स क्रमशः 3 तथा 105 है, ठीक है। तो
3 तथा 105 है। चलिए ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। दो संख्याओं का योग 36 है, उनका म स तथा ल स क्रमशः 3, यहां पर देखिए 3 दो बार लिखा गया है, क्रमशः। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। दो संख्याओं का योग 36 है, उनका म स तथा ल स क्रमशः 3 तथा 105 है। ठीक है, उनका म स और ल स कितना है? 3 तथा 105 है। तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? यानी कि अगर अब आपको कह रहा है कि हमारे पास उसका म स कितना है? 3 है, तो हम लोग पहली संख्या मानेंगे क्या आ जाएगा? 3x, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास? 3y। ठीक है, अब इनका अगर हम लोग ल स निकालें, यानी कि ल स की अगर बात करें तो इनका ल स कितना आ जाएगा? ल स बराबर 3xy आ जाएगा। ठीक, अब बात आती है कि जो हमारे पास ये संख्याएं हैं, अब इनके द्वारा हमारे पास वो कह रहा है कि जो इनका ल स है 105 दिया हुआ है, यानी कि 3xy जो हमारे पास ल स है इसका कितना आ जाएगा? 105 दिया हुआ है। 3 से इसको काटेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 5 15, यानी कि xy बराबर कितना है? 35। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा हमारे पास दो संख्याओं का योग दिया हुआ है। दो संख्याओं का योग यानी कि 3x + 3y, जो हम लोग संख्याओं को माना गया उनका योग दिया हुआ है 36, यानी कि 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? x + y बराबर 36। 3 से इसको काट देंगे, कितनी बार में कटेगा? 12 बार में। x + y बराबर कितना आ जाएगा? 12। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, एक आपके पास इक्वेशन ये हो जाएगी और दूसरी इक्वेशन आपके पास ये हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा हिट एंड ट्रायल मेथड से कि यहाँ पे इसका गुणनखंड करें। कितना इसका गुणनखंड करेंगे? 5 और 7, 5 7 35 होता है, यानी कि x गुणा में y बराबर 5 गुणा में 7। जो आप कर सकते हैं इसको देखिएगा कि 7 में 5 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। और इन्हीं दोनों को हम लोग वेरीफाई करते हैं। अगर x का मान हम लोग 5 मानते हैं, y का मान अगर 7 मानते हैं, तो यहाँ पर देखिए 5 और 7 अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 12, यानी कि x बराबर आपका कितना आ जाएगा? 5, और y बराबर कितना आ जाएगा आपके पास? 7। ये आपके पास x और y का मान निकल गया। अब बात करते हैं हम लोग कि ये कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग, यानी कि उनके व्युत्क्रम जो हमारे पास संख्याएं हैं 3x और 3y, इनको हम लोग जो माने इनका व्युत्क्रम कितना आ जाएगा? 1/3x + 1/3y। इनका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 3x × y। 3x से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? y, और यहाँ पर कितना बचेगा? 3y हटा देंगे तो कितना बचेगा? x, यानी कि हमारे पास बचेगा y + x, यानी कि y + x जो हमारे पास है y + x 7 5 12, यानी कि 12 हमारे पास दिया हुआ है ये संख्या। 12 बट्टा में कितना आ जाएगा? 3, और x y का वैल्यू हमारे पास कितना है? 35, यानी कि x y का वैल्यू हमारे पास 35 है। 3 से इसको काटेंगे 4 बार में कट जाएगा, और 4 बट्टा में 35 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर से क्वेश्चन था, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखें कैसे सॉल्व किया गया, और आप लोग 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद ही आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को पेपर में आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कौड़ियाँ वितरित की जाती हैं। कितनी? 39 कौड़ियों को वितरित किया जाता है। ठीक है, बी को ए से कितनी अधिक कौड़ियाँ मिलती हैं? मेरे प्यारे साथियों, अगर ए की बात किया जाए और बी की बात किया जाए तो इनको कितनी कौड़ियाँ मिली होंगी? मान लेते हैं हम लोग कितना? 4x, और यहाँ पर कितना मिला होगा? 9x मिला होगा बी को, यानी कि यही तो इनका अनुपात था। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इनको जोड़ लेंगे और टोटल कौड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी? यही होगी, यानी कि 4x और प्लस कितना आ जाएगा? 9x बराबर कितना आ जाएगा? 39, यानी कि 13x बराबर कितना आ जाएगा? 39। 13 से इसको भाग देंगे, कितनी बार में कटेगा? 3 बार में, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा? 3। ठीक, अब देखिए ए के पास कितनी कौड़ी है, इसमें हम लोग x का मान रखेंगे 3, यानी कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 4 3 12। ठीक है, इस प्रकार से ए के पास कितनी कौड़ी होगी? 12, और यहाँ पर देखिए 9 के पास, यानी कि 9 गुना में 9 में हम लोग क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यानी कि 9 गुना में कितना आ जाएगा? 3, 9 त्रिक 27। मेरे प्यारे साथियों,
जो आपके पास ए की बात किया जाएगा, ए के पास कितना होगा 12 और बी के पास कितनी कौड़ी आई होगी 27, यानी कि 12 और 27 कौड़ियाँ ए और बी को क्रमशः मिली होगी। तो अब आपसे पूछा है बी को ए से कितनी अधिक कौड़ियाँ मिलती है, यानी कि बी के पास कितना है 27 और ए के पास कितना है 12, तो इनका हम लोग क्या ले लेंगे अंतर, यानी कि 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 5, 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 1। इस प्रकार से 15 कौड़ी अधिक होगी किसके पास बी के पास, किससे ए से, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 साझेदार ए बी और सी ने 4:5:6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 रुपये अधिक है तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात करें। मेरे प्यारे साथियों, आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर लाभ दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है 4:5:6 के अनुपात में ए बी सी तीनों लोग लाभ कमाते हैं। यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं ए और बी और सी की बात करते हैं तो 4x और 5x और 6x इस प्रकार से वो क्या कर रहे होंगे लाभ कमा रहे होंगे। अगर हम लोग बात करते कि इनका कुल लाभ की बात करें, कुल लाभ जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, कुल लाभ कितना आ जाएगा 6 5 11 11 4 15 15x इसका क्या होगा कुल लाभ होगा। ठीक, अब वो कह रहा है सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 रुपये अधिक है, यानी कि सी का लाभ देखिए, सी का लाभ कितना है 6x है, और कह रहा है ए के हिस्सा के हिसाब से, यानी कि ए का हिस्सा कितना है 4x है। इनका अगर हम लोग अंतर ले लेंगे तो जो 200 रुपये ये कमा रहा है अधिक, उसका हम लोग लाभ जो 200 रुपये अधिक है वो निकल जाएगा, यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 2x बराबर कितना आ जाएगा 200 रुपये, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा आपका 100 रुपये। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, x का मान आपके पास कितना आ जाएगा 100 रुपये आ जाएगा। ठीक, अब बात आती है कि कुल प्राप्त लाभ की बात कर रहा है, यानी कि कुल प्राप्त लाभ कितना है, इसका कितना है 15x है, यानी कि कुल प्राप्त लाभ कितना आ जाएगा, कुल लाभ बराबर कितना आ जाएगा 15x, यानी कि 15 गुना में कितना आ जाएगा 100, और यहाँ से आ जाएगा 1500 रुपये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके जो पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी की बात करते हैं, साझेदारी से ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग इसको ध्यान से देखें और इस टाइप से इसको सॉल्व करने का मेथड बनाएं। चलें अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। औसत से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है। तीसरी संख्या कौन सी है मेरे प्यारे साथियों? औसत की बात करते हैं तो कितना कैसे हम लोग निकालते हैं, औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या हमारे पास कितनी है 18 है, और कितनी है 27 है, और तीसरी संख्या को हम लोग मान लेते हैं x है, तो कुल टोटल संख्या है कितनी है 3, और इसका औसत कितना है 30, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 गुना में 30 बराबर कितना आ जाएगा 18 प्लस 27 और प्लस x। ठीक है, 3 त्रिक का 9 यानी कि 90, और यहाँ पर देखिएगा 90 बराबर कितना आ जाएगा 8 7 15, 15 को 5 2 1 3 1 4 प्लस x। यहाँ से इसको हम लोग इधर लेकर के आ जाएंगे, 90 माइनस 45 बराबर कितना आ जाएगा x, x बराबर कितना आ जाएगा आपका 45, 90 में से 45 घटा देंगे कितना आ जाएगा 45, यानी कि तीसरी संख्या जो होगी कितनी होगी 45 होगी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ जाता है। मेरे प्यारे साथियों 50% पहले बढ़ने की बात कर रहा है, यानी कि 50% जो बढ़ रहा है इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, प्लस करके लिखेंगे। ठीक, और उसके बाद 44% घट जाता है, यानी कि 44% क्या हो जा रहा है घट जा रहा है, यानी कि हम लोग इसको कैसे लिखेंगे इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, उनके वेतन में परिवर्तन का कुल प्रतिशत कितना था, यानी कि जब कुल परिवर्तन की बात करते हैं हम लोग तो कुल परिवर्तन प्रतिशत निकालने की बात आती है तो हम लोग इसको लिखेंगे, यानी कि x प्लस वाई, x% प्लस y% प्लस एक्स वाई। ठीक है,
यक्स वाई बटा में कितना आ जाएगा 100। ये आपका क्या होगा, प्रतिशत चेंज होगा। यानी कि अब यहाँ पर देखिए जो है यहाँ पर बात कर रहा है यक्स परसेंट और वाई परसेंट कितना है। यक्स परसेंट हमारे पास क्या है, प्लस में है, यानी कि 50%। ठीक है, यहाँ पर 50% लिखेंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि जो हमारे पास वाई परसेंट है, वाई हम लोग इसको यक्स माने हैं और इसको क्या माने हैं, वाई। यानी कि जो वृद्धि किया है 50% और कमी जो कर रहा है यहाँ पर क्या कर देंगे -44%। प्लस यक्स की बात कर रहा है, यक्स कितना है यहाँ पर 50% और यहाँ पर कितना है 44%, वाई कितना है 44% बटा में कितना है 100। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग किसको काट लेंगे, 50 दूना में 100, 2 से इसको काटेंगे 22 दूना में 44। ठीक, अब बात आती है कि यहाँ पर ये भी तो माइनस में था, तो ये क्या कर देगा, इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 44 यहाँ पर माइनस में था तो यहाँ पर प्लस में था, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है, माइनस। अब यहाँ पर देखिए 50% माइनस 44% और माइनस 22%। अब यहाँ पर देखिएगा 50 में से 50% माइनस 4 2 कितना हो जाएगा 6, 4 2 कितना हो जाएगा 6, यानी कि 66% यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि 66 में से अगर हम लोग 50 को घटाएंगे कितना बचेगा 16%, और ये 16% कैसा आएगा, माइनस में आएगा। यानी कि ये क्या दर्शाएगा, माइनस ये दर्शाएगा कि 16% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। माइनस क्या दर्शाता है, 16% की कमी हो जाएगी। यानी कि माइनस कमी को दर्शाता है और प्लस किसको दर्शाता है, वृद्धि को दर्शाता है। तो 16% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर देखें कैसे सॉल्व किया जा रहा है। आपके पास यहाँ पर यही मेन फार्मूला था, इस फार्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग परसेंट को मान करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि कुल परिवर्तन जब हमको निकालना होगा तो यक्स परसेंट प्लस वाई परसेंट प्लस यक्स इंटू वाई अपान में 100, इस प्रकार से आप लोग इस पे वैल्यू को रखेंगे। सब की सब सारी की सारी वैल्यू क्या है, परसेंट में है, तो यहाँ पर परसेंट लिखेंगे या नहीं लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर परसेंट हम इसलिए लिख दिए कि कन्फ्यूजन आप लोगों को ना हो, इसलिए इस प्रकार से हम लोग लिखें। अदरवाइज आप लोग परसेंट को ना लिखें, आप डायरेक्ट सॉल्व करें, डायरेक्ट यहाँ पर परसेंट में आपको वैल्यू मिलेगी। तो कुल परसेंट आपको कुल परिवर्तन आपको परसेंट में मिलेगा। 16% की क्या हो जाएगी, आपको कमी देखने के लिए मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लागू होने वाले कुल प्रतिशत छूट क्या है। फिर वही क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि कुल प्रतिशत की बात कर रहा है, यानी कि जो कुल प्रतिशत छूट क्या है उसकी बात कर रहा है। तो जब यहाँ पर 20% की छूट दिया जाता है और क्या 10% की छूट दिया जाता है, कैसे दो लगातार छूट को लागू की जाती है। तो आपको कह रहा है कि वो बताइए कि लागू होने वाले कुल प्रतिशत छूट क्या है। यानी कि यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, यक्स परसेंट प्लस क्या करेंगे वाई परसेंट, और यहाँ पर क्या करेंगे प्लस यक्स इंटू वाई बटा में क्या हो जाएगा 100। यानी कि यही क्या हो जाएगा, कुल छूट की बात होगी। क्या होगी, कुल छूट की बात होगी। यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है 20% छूट दे रहा है, यानी कि यक्स बराबर पहला कितना दे रहा है 20% का है, यानी कि माइनस। यानी कि वाई बराबर अगर बात किया जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। ये कैसी हो जाएगी, दूसरी छूट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए रखिए इसकी वैल्यू को -20 और यहाँ पर क्या आ जाएगा -10 और प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा -20 गुना में क्या आ जाएगा -10 बटा में क्या आ जाएगा 100। 0 से 0 कट गया दोनों, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -20 और -10 कितना आ जाएगा -30, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और 2 1 9 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा +2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 30 में से -2 घटाएंगे कितना आ जाएगा -28। यानी कि 28% की क्या होगी, छूट होगी। 28% की क्या होगी, छूट होगी। यानी कि जो आपका माइनस में लगा हुआ है ये क्या दर्शाएगा, छूट को दर्शाएगा। ठीक है, तो यानी कि 28% की छूट दी गई होगी। यानी कि ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। तो आपको जो परसेंटेज बहुत सारे चैप्टर में अप्लाई होगा, जैसे कि आपको लाभ और हानि के चैप्टर में, और यहाँ पर प्रतिशत का तो एक क्वेश्चन आप लोगों को करवाइए। अदरवाइज यहाँ पर देखिए डिस्काउंट में भी इस वाले फार्मूले को हम लोग अप्लाई कर ले रहे हैं। तो यानी कि इस टाइप से ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इस पर आप लोग अप्लाई करके बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेगा वैसे ही आप लोग इसको अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए,
अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, 10% वार्षिक ब्याज दर पर, क्या कह रहा है, 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2,000 रुपये के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो साधारण ब्याज की बात करते हैं, 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, यानी कि 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज अगर हम लोग बात करें तो 10% पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए भी 10% और तीसरे साल के लिए भी क्या लगेगा, 10%, यानी कि 30% ब्याज आपका 3 साल में लगेगा। ठीक है, ये तो आपके साधारण ब्याज की बात हो गई। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि 2 साल की बात। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आपको बता दें कि जो आपके समतुल्य जो हम लोग ब्याज निकालते हैं, यानी कि इक्विवेलेंट इंटरेस्ट जो निकालते हैं, उसके लिए हम लोग बात करते हैं कि जो चक्रवृद्धि ब्याज की बात होती है, यानी कि इक्विवेलेंट के हिसाब से हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, यानी कि समतुल्य ब्याज, यानी 2 वर्ष की बात करते हैं। 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा उसकी बात हम लोग करते हैं। ठीक है, यानी कि 10%, 10 + 10 + 10 गुना में 10, यानी कि इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। जितना परसेंट होगा हम लोग 2 साल के लिए हम लोग निकालेंगे, तो 10 + 10 + 10 गुना में 10 बटा में 100, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 दूना में 20, 10 और 10 कितना, 20 एक 21, कितना आ जाएगा, 21%। ठीक है, 21% आपका यहाँ पर यह आ जाएगा 2 वर्ष के लिए 10% के हिसाब से, जो आपका रेट कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है, इसके अनुसार। अब हम लोग बात करते हैं 3 वर्ष के लिए CI, 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की बात हम लोग करेंगे, कितना आ जाएगा बताइए। तो यहाँ पर आ जाएगा 10, 21%, तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 वर्ष का समतुल्य जो आया हुआ है, यानी कि 21 प्लस, और तीसरे साल के लिए हम लोग बात करेंगे 10, और फिर कितना आ जाएगा, 21 गुना में 10 बटा में 100, यानी कि 1 जीरो से 1 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा बताइए, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 21, 10 कितना आ जाएगा, 31 प्लस, यहाँ पर कितना होगा, 1 जीरो नीचे है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2.1, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, और कितना आ जाएगा, 3.1। ठीक है, यानी कि यहाँ पर दशमलव नहीं है, तो यहाँ पर 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 1 और 2 और 1 कितना आ जाएगा, 3 और 3, 33.1% आपका 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब ये कह रहा है कि जो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज है और साधारण ब्याज का अंतर बताएं, यानी कि 3 वर्ष के बाद CI, यानी कि जो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज CI से हम लोग डिनोट कर रहे थे और साधारण ब्याज को किससे डिनोट कर रहे थे, SI से लिख रहे थे, तो इसका हमारे पास कितना आ जाएगा, CI माइनस कितना आ जाएगा, CI माइनस SI, CI माइनस SI कितना आ जाएगा आपके पास, 33.1%, और माइनस कितना आ जाएगा, 30%, यानी कि इसको हम लोग घटाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 और 3 में से 0 घटाएंगे कितना बचेगा, 3, और 3 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 0, यानी कि 3.1% इसका CI और SI का क्या होगा, अंतर होगा, और वह अंतर होगा कितने पर, 2,000 रुपये पर होगा, यानी कि 2,000 गुना में कितना आ जाएगा, 3.1% बटा में क्या आ जाएगा, 100, 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट जाएगा, और एक जीरो से आपका क्या हो जाएगा, 1 जीरो से ये दशमलव हट जाएगा, यानी कि 1 और 31 हो जाएगा, और 31 गुना में 2, यानी कि 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2 × 9 2 और 2 × 3 6, यानी कि 62 रुपये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा CI और SI से, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप ध्यान से देखें कैसे सॉल्व किया गया बाय मेथड, आप लोग आसान से आसान तरीका आप लोगों को बता रहे हैं। आप लोग बस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, सारे कॉन्सेप्ट को 1 बाय 1 करके आपको सिखाते हुए चलेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12। 2 कारों की गति का अनुपात 10:11 है। यदि पहली कार 10 घंटों में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो दूसरी कार की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। मेरे प्यारे साथियों, ये कह रहा है कि यहाँ पर जो गति का अनुपात है, गति का अनुपात 2 कार C1 और कार C2 का जो अनुपात दिया हुआ है 10 अनुपात कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि कार C1 कितना चल रही है, 10 यूनिट चल रही है,
यानी कि 10 इकाई कार C1 चल रही है और 11 यूनिट कितना, 11 यूनिट इसकी क्या है, 11 यूनिट इसकी गति है। ठीक है, यानी कि इसकी चालों का अनुपात जो हमारे पास 10 है और 11 है। ठीक है, यानी कि 10 यूनिट इसकी चाल का अनुपात है और 11 यूनिट इसकी चाल का अनुपात है, यानी कि कार दूसरे की। अब कह रहा है यदि पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी कि पहली कार की बात कर रहा है, यानी कि 10 यूनिट जो है, 10 यूनिट की बात कर रहा है, 10 यूनिट जो है पहली कार 500 किलोमीटर की दूरी, 500 किलोमीटर की दूरी कितने घंटों में, 10 घंटों में कर रहा है। यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको काटिए, कितना आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी कि एक यूनिट की अगर बात करेंगे, एक यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 50/10, यानी कि जीरो से जीरो कट जाएगा। एक यूनिट का मान कितना आ गया आपके पास, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति आवर आपका आ जा रहा है एक यूनिट का मान। आपसे कह रहा है कि दूसरी वाली कार, यानी कि जो दूसरी कार है उसकी चाल कितनी होगी, यानी कि इसमें हम लोग क्या कर देंगे, 5 से गुना कर देंगे और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11 गुना में 5 कितना आ जाएगा, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि 55 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दूसरी वाली कार की क्या होगी, स्पीड होगी। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, यानी कि इसको हम लोग देखा जाए। कह रहा है क्वेश्चन में, यदि 16 व्यक्ति एक दीवार 15 दिनों में बना सकते हैं तो 8 दिनों में इसे बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। यानी कि जो मैन की बात कर रहा है, M1 इंटू D1 बराबर क्या हो जाएगा, M2 इंटू D2। ठीक, पहले प्रारंभिक में आदमी कितने हैं, 16 आदमी, यानी कि 16 व्यक्ति हैं और 16 व्यक्ति कितने दिनों तक कार्य कर रहे हैं, 15 दिनों तक, यानी कि 16 गुना में 15 बराबर। अब कह रहा है कि तो 8 दिनों में इसे बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, यानी कि यहाँ पर D2 का वैल्यू दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या है, M2, यानी कि D2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। ठीक, तो M2 का वैल्यू यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, यानी कि 16, D1 का वैल्यू कितना दिया हुआ, 15 दिया हुआ है ना। ठीक है, तो 16 गुना में 15 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16 गुना में 15 और ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड में, 8 से इसको काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, 15 दूना में कितना आ जाएगा, M2 बराबर कितना आ जाएगा, 30 आदमी। 30 आदमी यानी कि इस कार्य को करेंगे, 30 व्यक्ति इस काम को करेंगे। ठीक है, यानी कि जो दोबारा जो बनाने की बात, 8 दिनों में कार्य करने की बात होगी तो कितने आदमी काम करेंगे, 30 आदमी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिकोण की एक भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, समबाहु त्रिकोण की एक भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है, उपरोक्त त्रिकोण के परिवृत्त का क्षेत्रफल लगभग क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, समबाहु त्रिकोण जो है, समबाहु त्रिकोण के परिवृत्त की त्रिज्या, ठीक है, बराबर क्या होगा, भुजा बटे करड़ी में 3 होगा। ये आपका क्या है, फार्मूला है। ठीक, अब देखिए ये त्रिज्या आप लोग निकालिए, त्रिज्या आर आपकी होगी। ठीक है, आर बराबर क्या आ जाएगा, भुजा कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर, 21 बटा में करड़ी में 3, 21 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुना में करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 7 त्रिक का 21, यानी कि 3 त्रिक का 9, 9 का अंडर रूट निकालेंगे 3 आ जाएगा, 3 साथ कितना आ जाएगा, 21। इस प्रकार से हम लोग इसको तोड़कर लिख सकते हैं और करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कट जाएगा, यानी कि त्रिज्या आपका कितना आ जाएगा, 7 करड़ी में 3 सेंटीमीटर। आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो त्रिज्या भी आपकी क्या होगी, सेंटीमीटर में होगी। मेरे प्यारे साथियों, आपके जो त्रिकोण के परिवृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिकोण के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, त्रिकोण के परिवृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वायर, यानी कि 22। पाई का वैल्यू कितना लेना है, 22 बटे में 7 और त्रिज्या यहाँ पर कितना है, 7 करड़ी में 3 का स्क्वायर।
यानी कि यहाँ से 22/7 गुना में 7 करड़ी में 3 गुना में 7 करड़ी में 3, यानी कि 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 22 और 7 का मल्टीप्लाई करें, 7 दूना में 14 को 4, 7 दूना में 14, 1 15, ठीक है। और अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 3 गुणे 3, यानी कि 1 3 बाहर आ जाएगा, 154 गुणा में कितना आ जाएगा, 3। 4 3 12 को 2, 5 3 15, 1 16 को 6, हासिल 1 का, 3 1 9 3 1 4, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा है, 462 सेंटीमीटर है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपके क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलेगा। और ये क्षेत्रमिति से यानी कि मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। और इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से आपको एक एक 1 बाय 1 करके कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और आप लोग जितने क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, आप लोग अपने से पहले सॉल्व करें, देखें कि कितना आप लोगों का क्वेश्चन सही हो रहा है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, बार आरेख 6 देशों की जनसंख्या घनत्व दिखाता है। जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या के रूप में मापा गया है, ठीक है। देश ए से देश एफ के जनसंख्या घनत्व का अनुपात ज्ञात करें। मेरे प्यारे साथियों, ये जनसंख्या घनत्व इस पे दिया हुआ है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व दिया हुआ है, और यहां पर देशों की संख्या दिया हुआ, देश दिया हुआ है, ठीक है। ए से एफ तक देशों को दिया गया है, ठीक है। अब ये कह रहा है ए से देश एफ के जनसंख्या घनत्व का अनुपात ज्ञात करें। यानी कि मेरे प्यारे साथियों, आपसे कह रहा है एक देश ए का घनत्व, देश ए का जनसंख्या घनत्व, देश ए के जनसंख्या घनत्व बटे देश एफ के जनसंख्या घनत्व, इन्हीं दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। अब देखिए देश ए कितना है, देश ए का जनसंख्या घनत्व कितना है, 50 है। यानी कि यहां से देखिएगा ये कितना है, 50 है। यानी कि यहां पर कितना आ जाएगा, 50 बटा में। अब कह रहा है देश एफ का देखिएगा कहां पर है, देश एफ यहां पर है 150, यानी कि 150 देश एफ का क्या हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व। और 0 से 0 कट जाएगा, 5 3 15, यानी कि 1 बटा में कितना आ जाएगा, 3, 1:3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार से आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलिएगा। और आप लोग अपने स्कोर को जरूर शेयर करें, कितने क्वेश्चन आप लोग, जो भी क्वेश्चन करवाए गए हैं उसमें से आप लोग कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर पा रहे हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अपने प्यार को बनाए रखें। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को क्वेश्चन करवाने वाले हैं। आप लोग अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। आप लोग अपने प्यार को बनाए रखिए। इसी के साथ धन्यवाद।